नमस्कार दोस्तों, एसएल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से कुछ एक अपडेट बताना है कि इससे पहले भी क्लास में हम आपको बताए थे कि 106वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो लेडीजों की सीट का बटू हुआ था आरक्षण के लिए, तो उसमें 1/2 बता दिए थे। ये गलत है, ये संशोधन कर लीजिए। इसमें 1/2 की जगह पर 1/3 होगा, मतलब 1/3 लगभग 33% लोकसभा सीटें और राज्यों की विधानसभा सीटों में लेडीजों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। 1/3 सीटें, और ये आप लोग अपडेट कर लीजिए, उसके लिए हम सॉरी। और ये 2 की जगह 3 हो गया, फिर से आप लोगों को अपडेट कर लीजिए। और ये आपको आज का जीके में आपको हम बताएंगे संविधान के बारे में, क्योंकि हमारा संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा है। संविधान के पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान की चर्चा शुरू होती है और यहाँ से संविधान के बारे में जिक्र होता है। और संविधान की जो बनाने की प्रोसीजर आप बुक में, किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहीं से पढ़ाया जाता है। संविधान की जो लिखित जानकारी और जिसे लिखित कानून और लिखित प्रक्रिया की जो नियमावली बननी शुरू हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। सॉरी, कुछ गले में खराश है। और ये बात है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को लिखने में लगा पूरा समय ये। और भारतीय संविधान में आप लोग 395 अनुच्छेद हैं और कुल 12 अनुसूची है प्रेजेंट टाइम में। 8 मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट टाइम में भाग 22 है और भाग 1 भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। आज भी 22वां भाग है, मगर आज संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 25 हो जाएंगे। वैसे अब यहाँ 395 संविधान संशोधन आज भी, अनुच्छेद 395 आज भी है, मगर कुल संख्या तो है 470 प्लस। कुल अनुच्छेद की बात की जाए तो 470 प्लस है। और संविधान के भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये अब पेपर में पूछने का तरीका बदल गया है। एक तरफ दे दिया जाएगा आपको भाग 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरी तरफ लिख दिया जाएगा अनुच्छेद 1 से लेकर 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का प्लस और 52 से 151 तक आपको दे दिया जाएगा मिलान करने के लिए, कौन सा 1 में आएगा, कौन से 2 में आएगा। अब पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा, तो आप लोग भी अपडेट होते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी इस समय आयोग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका पूछने का ट्रेंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे, कहाँ से कम क्वेश्चन है, इस बार ज्यादा उठाए गए, अगली बार कम उठाए जाते हैं। तो इस बार आप लोग देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस है। या सबसे ज्यादा मूल अधिकार से सवाल बनते हैं, आप किसी भी पेपर में उठाइए, सबसे ज्यादा मूल अधिकार से पूछे जाते हैं भाग 3 से। उसके बाद डीपीएसपी आता है, डीपीएसपी से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं, उसके बाद तो इम्पोर्टेंट तो पूरा संविधान है, परीक्षा के दृष्टि से भी और आपके व्यक्तिगत जीवन के दृष्टि से। लेकिन संविधान आप पढ़ेंगे तो आपके अधिकारों के बारे में पता चलेगा। ये मूल अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान में आपको कौन कौन से अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की जानकारी होगी। और सरकार के क्या कर्तव्य, नीति निर्देशक मतलब राज्य के नीति निर्देशक मतलब राज्य को जो नीतियां बनाती हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, जो समाज के लिए और लोगों के लिए जो नीतियां बनाएंगे, उनके नीतियों के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए संविधान में, इसका भी उल्लेख किया गया है। आप लोग कंपटीशन के बेस से पढ़िए, और पढ़ना तो है ही है, मगर अगर आप जानकारी के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको और व्यक्तिगत जीवन में सुधार आएगा और एक नया अपडेट होगा आप लोगों के। तो और नागरिकता
भाग दो में नागरिकता है 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 तक। भाग 3 में डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। और भाग 4 का में ये 42वां संविधान संशोधन, माफ करना बीच में कुछ टेक्निकल एरियो आ गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसमें उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रेजेंट टाइम में 11वां 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। और भाग 5 में है केंद्र सरकार, यह संघ यूनियन कहते हैं। और ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और रिवीजन जरूर करते रहिए। और आप जो गलती हुई थी अगले वाले वीडियो में, उसमें 1/2 लिख गया था, अब उसको 1/2 नहीं 1/3 है, मतलब 33% लेडीजों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में और जितने भी राज्यों में विधानसभा है उन विधानसभाओं में, और दिल्ली की विधानसभा में, और पुडुचेरी की विधानसभा में, और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वहां पे विधानसभा है, वहां पे भी लेडीजों के लिए 1/33 मतलब 33%, 1/3 लेडीजों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। आप लोग पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हैं और आप किस जिले से बोल रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और थोड़ा आप लोग बताएंगे तो उसी हिसाब से और आगे अपडेट किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए आगे के अगले वीडियो में भाग 6 से आगे पढ़ाया जाएगा और आपको जानकारी देंगे संविधान के बारे में। और कुछ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।